अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए और उनके बारे में या लोगों की बातों को सुनकर ही ज्यादातर हम जो है वो टेंशन में रहते हैं। और आप उनके बातों को दिल से लगाएंगे क्यों, पहले ये भी तो सोचिए। वो थोड़ी ना आपका घर संसार कुछ भी चलाते हैं। और आप सभी को पता है कि लोग के मुंह पर आप ताला लगा नहीं सकते। लोगों का काम ही है बोलना, क्योंकि वो अपने से बेहतर दूसरे को देखना चाहते नहीं है। तो बिल्कुल मत सोचिए, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन दिल से, जिसका तारीफ जो है एक समय सभी करें, ठीक है। कम से कम अब आपके मम्मी पापा को तो प्राउड फील हो, आप जो भी करें बस इसके बारे में सोचिए। और क्लास स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा, आज शनिवार है तो पता है शनिवार को आपका रीजनिंग और मैथ का क्या चलता है, तो टेस्ट चलता है मिक्स क्वेश्चन का, जहां पर आप सभी अपने आप को जज कर पाते हैं कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं अगर एग्जाम जैसा पेपर हुआ तो। टाइमिंग याद रखिएगा और रेडी रहिएगा पेपर और पेन लेकर शाम को 6 और रात को 10 बजे। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको success98.in पर मिल जाएगा और टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, तो वहां से भी जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ओपन कर सक्सेस की 98 सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन सेट, प्रैक्टिस सेट जो है, आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अपने फोन पर ही जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह डिट्टो। अभी आपको रेलवे का 90 सेट मिल जाएगा, प्लस एससीसी के सारे एग्जाम, प्लस बैंक के सारे एग्जाम का मात्र 349 रुपए में, वो भी साल भर के वैलिडिटी के साथ। प्लस साल भर में जितना एग्जाम आएगा उसका भी मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कवर करने वाले हैं 14 से 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हालांकि कल की क्लास में 2 क्वेश्चन मैंने आप सभी को गलत नहीं, हालांकि बाय मिस्टेक गलत हुआ था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है आप सभी का ये वाला, किस राज्य सरकार ने यमुना नदी का पानी बेचने का फैसला किया है? तो वो मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बारे में जो मैंने आप सभी को इंफॉर्मेशन दिया था वो प्रदेश मिल गया और मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दिया था। बहुत जन बोलते भैया वो अरुणाचल प्रदेश का है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर। कैपिटल तो शिमला और राज्यपाल कौन है, तो वो है आपके बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस सरकार ने किसानों को कालिया योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 10,000 रुपए से घटाकर 4,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है? तो वो सरकार है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो सभी को पता है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कैपिटल तो वो है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, को दुनिया के अग्रणी खेल पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। Which country has been selected as a world leading sport tourism destination? और वो है आपका अबू धाबी को चुना गया है। लगातार 7वीं बार अबू धाबी को जो है वो चुना गया है। और अबू धाबी किसका राजधानी है, तो सभी को पता है भैया यूएई का। ठीक है, और यूएई का मुद्रा क्या है, तो वो है दिरहम। राजधानी बता चुका हूं आपका क्या है, अबू धाबी। और राष्ट्रपति कौन है यूएई का, संयुक्त अरब इमरात का, तो खलीफा बिन जायद अल नयान। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में किसे अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यह बताना है आपको इस प्रश्न में। Who has been appointed on धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर? और उनका नाम है आपका वी विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर आपका ए। अब बात करें धनलक्ष्मी बैंक को लेकर, तो धनलक्ष्मी बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है, तो वो है आपका तन मन धन। ठीक है, और हेड क्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय, तो वो है केरला में। और चेयरमैन कौन है, तो वो है आपके टी लाथा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आयरन यूनियन 12 यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, यह आपको बताना है।
क्या नाम है सैन्य अभ्यास का? तो आयरन यूनियन 12। और ये जो है संयुक्त अरब इमरात और आपका यूएस यानी अमेरिका के बीच का है, यानी यूएई और यूएस के बीच का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका आयरन यूनियन 12। याद रहेगा ना? चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत बायोटेक द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए नए रोटा वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? पहले आप एक चीज और सुन लो कि यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है। जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू ने, उन्होंने भारत बायोटेक द्वारा डिजाइन किया हुआ, विकसित किया हुआ एक नया रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। प्रति साल 2 लाख लोग जो है वो रोटा वायरस की वजह से मरते हैं। आप सभी को पहले यह पता होना चाहिए। और इससे बचने के लिए एक वैक्सीन बनाया गया है जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, जिसका नाम है आपका रोटावैक 5D। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, रोटावैक 5D। और 20 लाख से ज्यादा लोग जो है सालाना अस्पताल में भर्ती रहते हैं और 2 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं रोटा वायरस के वजह से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है। केंद्र गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री? और उनका नाम है आपका के विजय कुमार। ऑप्शन नंबर आपका ए। याद रहेगा ना? अगला प्रश्न हमारे सामने है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि दूचीफाट 3 कहां के छात्रों द्वारा बनाया गया एक उपग्रह है जो इसरो के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से दिसंबर 2019 में लॉन्च किया जाएगा। आपको बताना है यह एक सैटेलाइट है और यह लॉन्च किया गया है आपका इजराइल कंट्री के छात्रों के द्वारा, जो इसरो के हेडक्वार्टर श्रीहरिकोटा से जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप और सुन लो, जो भी मेरे भाई बहन है, कि यहां पर हेडक्वार्टर बोल रहा हूं इसरो के श्रीहरिकोटा से, ठीक है। एक बात और आप सुन लीजिएगा, जो यहां का लॉन्च साइट है श्रीहरिकोटा सभी को पता है। आप सभी का पहला प्रश्न आज का यही है, इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल का राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि इजराइल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, तो ये दोनों नाम आपको बताना है। साथ ही साथ आपको कैपिटल यानी राजधानी और मुद्रा, ये दोनों बताना है आपका इजराइल का। इजराइल के बारे में 4 इंफॉर्मेशन बताना है। एक तो कैपिटल, दूसरा करेंसी, और तीसरा वहां के राष्ट्रपति, और चौथा वहां के प्रधानमंत्री के बारे में। यह आपका प्रश्न है। और यह सैटेलाइट का नाम भी याद रखिएगा, दूचीफैट 3। यह लॉन्च किया गया इजराइल के स्टूडेंट्स के द्वारा, जो इसरो के जो लॉन्च साइट है श्रीहरिकोटा, वहां से जो है वो दिसंबर महीना में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष का नई दिल्ली में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका ब्रज के बिहारी। ऑप्शन नंबर आपका सी। ये जो थे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के जो है वो चेयरमैन रह चुके हैं, जिनका हाल में निधन हो गया है, जिनका नाम क्या है? ब्रज कुमार बिहारी। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है। मध्य प्रदेश सरकार ने ओमकारेश्वर के विकास के लिए कितने रुपए की राशि की मंजूरी दी है? आप सभी को पता है महाकालेश्वर का मंदिर है, बाबा शंकर जी का महाकाल बोलते हैं। उस मंदिर को अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 156 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं। और बात करूं मध्य प्रदेश सीएम कौन है, तो वो है आपके कमलनाथ। गवर्नर कौन है, तो वो है लालजी टंडन। और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका भोपाल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है। टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर, आप सभी को पता है रोजर फेडरर बहुत स्टार प्लेयर है। रोजर फेडरर कहां के पहले ऐसे जीवित व्यक्ति बनेंगे जिनके सम्मान में एक सिक्का रखा गया है? आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, रोजर फेडरर है।
जिनका फोटो जो है वो सिक्के के ऊपर है। अब ये जीवित यानी जिंदा रहते ऐसा काम किया गया है, बहुत बड़ा बात है। अगर जिंदा है और जिंदा रहते अगर आपका फोटो जो है वो सिक्के पर लग जाए, और ये पहले इंसान है कहां के, तो स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन नंबर आपका बी। 21 दिन के भीतर बलात्कारियों को मौत की सजा देने वाला बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। और आप सभी को पहले भी बता चुके हैं कि सबसे कड़ा कानून जो है वो आंध्र प्रदेश ने बनाया है। और वो कानून क्या है, 21 दिन के अंदर जो है वो मौत का सजा दिया जाएगा जो भी रेपिस्ट है। और ये बहुत अच्छा कानून है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो बिश्वभूषण हरिचंद। मुख्यमंत्री तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राजधानी आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड यानी प्यूमा, सभी जानते हैं इतना बड़ा ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बना दिया गया है, ये आपको बताना है। और जो फोटो में आप सभी को दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये है आपकी सुनील छेत्री, जो स्टार प्लेयर है, स्टार फुटबॉलर प्लेयर है हमारे भारत के। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पेप्सी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। भारत में पेप्सी ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहां पर हालांकि मैंने फोटो नहीं लगाया है क्योंकि आप सभी जानते हैं इतने बड़े स्टार हैं जिनका नाम है आपका सलमान खान। ठीक है, सलमान खान को जो है वो पेप्सी इंडिया के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लाइट जो है वो टेस्ट किया गया यानी उसका परीक्षण किया गया है किस देश में, ये आपको बताना है। और इसका परीक्षण किया गया है आपका कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा विश्व का बात हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन अपने आप में इतिहास बन चुका है। विश्व का पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लाइट जो है उसका परीक्षण किया गया है आपका कनाडा में। और कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो है आपका जस्टिन ट्रूडेउ। और वहां के करेंसी तो वो है आपका कनाडियन डॉलर। और कैपिटल तो वो है आपका ओटावा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेफ एक्सपो। अब ये क्या है, जितने भी डिफेंस को लेकर जितने भी मेले प्रदर्शनी लगते हैं, प्रदर्शनी, उसका जो है उसी को नाम दिया गया है आपका डेफ एक्सपो यानी डिफेंस को लेकर। इसका 2020 का 11वां संस्करण जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा। डेफ एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण को कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। और ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बारे में सभी को पता है, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां का राजधानी तो वो है आप सभी का लखनऊ। ठीक है, तो ये था आपका 14 से 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और इसका पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। कहां से, तो सक्सेस की 98.in से, या टेलीग्राम पर भी वो पीडीएफ पड़ा है तो वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज संडे है, लेकिन संडे को मैं आपको एक बात बोल दूं, आज जो है वो आपका मैथ का जो है वो टेस्ट होगा जो कल नहीं हुआ था। और रीजनिंग का भी जो टेस्ट है वो आपका आज होगा, लेकिन मैथ का जो क्लास का टाइम है वो शाम को 7 बजे होगा। याद रखिएगा, मैथ का मिक्स क्वेश्चन का जो टेस्ट है शाम को 7 बजे होगा, और रीजनिंग का वो रात को 10 बजे होगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट संडे। आपका दिन बहुत अच्छा हो आज, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।